नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। 1000 जीके के प्रश्नों की सीरीज़ जैसा कि मैं आपके लिए कंटिन्यू लेकर आ रहा हूं, उसी सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। यूँ मान लीजिए जीके के मुख्य एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ है। प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक से लिया गया है। फ्री वीडियो है, पूरा देखिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इसी प्रकार के रेगुलर अलग अलग वीडियो के अपडेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इनके नोट्स भी बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मानव शरीर में विटामिन ए कहां पर भंडारित होता है? तो यकृत लीवर में मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्थित है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? तो केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं। सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इनमें से कौन व्यक्ति जाने जाते हैं? तो भीमराव अंबेडकर जी ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद गुजरात को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर उत्तर प्रदेश को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। भाखड़ा कहाँ पर प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के राज्य बिहार में प्रचलित है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता महाभारत का प्राचीनतम नाम है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने खोजा? तो आर्किमिडीज के द्वारा लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत खोजा गया। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर 159 लीटर के बराबर होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो लगभग 21 वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण से होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तो तांबा, टिन और जिंक का मिश्र धातु है गन मेटल। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल परियोजना निर्मित है। झूम क्या है? तो कृषि का खेती का एक प्रकार है झूम। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रस्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? तो एशिया महाद्वीप कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? तो देवास में स्थित है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल प्रयोग करते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल गुजरात सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को आदि ग्रंथ कहा जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबाई है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी वह नदी है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल कार्य का मात्रक है।
रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर रॉकेट सिद्धांत पर काम करता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन एकमात्र अधातु है। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो तबला बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। माइकल जैक्सन किससे संबंधित थे? तो पॉप संगीत से संबंधित थे। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में है? तो बांग्लादेश के साथ में है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहते हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहां पर है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। वनस्पति शास्त्र के जनक किसे कहे जाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की थी। नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में पारित किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहां पर स्थित है? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो रायगढ़ महाराष्ट्र में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? तो रायगढ़ शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो जॉन डॉल्टन ने प्रस्तावित किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर और रदरफोर्ड ने मिलकर परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ? तो 1983 में हुआ। ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो हिमा दास का मुंह बोला नाम ढींग एक्सप्रेस है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू धाविका एथलीट के रूप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग और बेस्ट ने मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का सामान्य तापक्रम है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन है। मानव हृदय में कितने कक्ष चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो कोठारी समिति ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाने में अल्बर्ट आइंस्टाइन निपुण थे। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन कहे जाते हैं? तो राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहे जाते हैं। गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो गारो खासी जयंतिया जनजाति मेघालय राज्य में निवास करती हैं। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की बात कही गई है। भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जी पहली महिला थी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची भारतीय संविधान में जो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्विट इंडिया भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया भारत छोड़ो का नारा दिया था। किस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो वंदे मातरम 1896 में पहली बार गाया गया था। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन केटू है। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से पहली महिला थी। किस हिमालय चोटी को सगरमाथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सगरमाथा भी कहते हैं।
रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से एस शब्द संबंधित है। चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा फैलाई जाती है? तो वेरिसेला विषाणु के द्वारा फैलाई जाती है। चेचक स्मॉल पॉक्स बड़ी माता होने का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस चेचक होने का कारण है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। कश्मीर का शासक जो कि कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था वह कौन है? तो जैनुलाब्दीन है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, डी, ई, के विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो CH4 मीथेन बायोगैस में होती है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जी हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है? तो आंधी तूफान आने का संकेत होता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु दाब मापा जाता है। शतरंज का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो भारत है शतरंज का जन्मदाता। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से बनता है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है। एक्वारेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 3:1 के अनुपात में मिश्रित होता है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक जी ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो प्रिस्टले ने की थी। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो वाटरमैन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया था। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो शी हुआंग-टी ने करवाया था। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को सिरसा सूरी मार्ग भी कहते हैं? तो NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग सिरसा सूरी राजमार्ग भी कहलाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह ने हत्या कर दी थी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बांगर नाम से जानते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोगिया गरसोपा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1876 में महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बनी। मूत्र को गुर्दे किडनी से मूत्राशय तक कौन लेकर जाता है? तो मूत्रवाहिनी यूरेटर मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक लेकर जाती है। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ पर हुआ था? तो मालाबार केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले जी हैं। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल के थे और एडवर्ड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे। सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है।
रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से रोवर्स कप संबंधित है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित हुई थी। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको ताबेई जापान से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की? तो रोनाल्ड रॉस ने की। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो यकृत अर्थात लीवर को पीलिया रोग प्रभावित करता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में भारत में वन अनुसंधान संस्थान है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण से ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व की क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में हुआ था। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? तो नाभिकीय संलयन से होती है। जैद अवस्था किस धर्म की पुस्तक है? तो पारसी धर्म की पुस्तक है। किस तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। बादल फटने का क्या अर्थ होता है? तो भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात बादल फटने का कारण है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद जी को जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल हैं। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने की थी। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने स्थापित किया था पाटलिपुत्र। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो 1930 कनाडा में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। हवा महल कहाँ पर है? तो जयपुर राजस्थान में है। भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना था? तो 1983 में बना था। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो महेश भूपति जी हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल जी हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोटॉमी किसे कहते हैं? टेक्सोनॉमी। तो कार्ल लिनियस आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहे जाते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर मिस्र में आसवन बांध स्थित है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की पद्धति किसने लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध उत्तराखंड में बनाया हुआ है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु में व्याप्त आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो 4 बिट के बराबर होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ऑरस्टेट के द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत होती है। राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया गया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो रेने लेनिक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो 1952 में प्रथम चुनाव संपन्न हुए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष, 65 वर्ष, जो भी आयु पहले हो, जो समय पहले पूरा हो, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2 अनुपात में होती है।
इंडिका को किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है। आगे की सीरीज आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। 1000 क्वेश्चंस के 5 वीडियो बनेंगे, 200 क्वेश्चंस का एक वीडियो। नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एटलीस्ट अपने एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।